हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको सहायता मिल सके समझने में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य या पारिस्थितिक साक्ष्य। तो सुसंगत इसमें दिया है, एक तथ्य जो दूसरे तथ्य से सुसंगत तब कहा जाता है जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबोधित इस अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रकार से वह तथ्य एक दूसरे से सशक्त हो या जुड़े हुए हो। जैसे ये तथ्य कि दुर्घटना के समय एक कुत्ता भौंक रहा था बिल्कुल असंगत है, परंतु जब ये ज्ञात हो कि एक भौंकते हुए कुत्ते ने किसी का पीछा किया था और उसमें बचने के लिए वह भागा और लारी के सामने आ गया, तब कुत्ते का भौंकना सुसंगत हो जाता है। उसके बाद है साक्ष्यों का मूल्यांकन और उनकी छानबीन। जिस प्रकार का भी साक्ष्य हो, अर्थात चाहे वह किसी भी गवाह के कथन द्वारा हो या किसी दस्तावेज द्वारा हो, न्यायालय को बताए गए हो, प्रत्येक स्थिति में न्यायालय को प्रस्तुत साक्ष्य की तुलना करनी पड़ती है। इस कार्य को साक्ष्य की छानबीन का मूल्यांकन कहते हैं। उसके बाद है साक्षी का नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में न होना। किसी साक्षी की विश्वसनीयता को केवल इस प्रसंगत नहीं किया जा सकता है कि उसका नाम प्रथम इत्तला रिपोर्ट में शामिल नहीं था। तो इसमें वाद है राजकिशोर झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद है साक्षी के विरुद्ध प्रति आरोप काउंटर केस। एक साक्षी का परिसाद जो अन्यथा मौके के हिसाब से बिल्कुल सही था, विश्वास पैदा कर रहा था और साक्षी भी विश्वसनीय था, तो केवल ये बताकर काटने की अनुज्ञा नहीं दी गई थी कि एक व्यक्ति आपराधिक कार्रवाई में आरोपित था। तो इसमें एक वाद है राजकिशोर झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2003। उसके बाद है संयोग व साक्षी चांस विटनेस। जब रास्ते से चलता कोई व्यक्ति किसी घटना को देखता है तो उसके साक्ष्य को केवल इसलिए ठुकराया नहीं जा सकता कि ये केवल संयोग ही था। उसके बाद है झूठे गवाह। साक्षियों ने बताया था कि मुस्लिम अभियुक्त ने अपने पिता को पिताजी कहकर पुकारा था। न्यायालय ने कहा कि इससे प्रतीक होता है कि वे सिखाए हुए गवाह थे और ये शब्द उनको गलती से बता दिया गया था, क्योंकि कोई भी मुसलमान अपने पिता को इस शब्द से संबोधित नहीं करता। ये वाद है अब्दुल वाहिद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2004 सुप्रीम कोर्ट 3211। चिकित्सीय साक्ष्य। वह डॉक्टर जिसने घायल का इलाज किया था, जब उसे अस्पताल लाया गया था तो सारी चोटों के विषय में नहीं लिखा था। मृत्यु के उपरांत उसके 100 पर जितने भी घाव मिले थे उन सब का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख हुआ था। ये रिपोर्ट गवाह के बयान से भी मेल खा रही थी। न्यायालय ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट संदेहजनक नहीं हो गई थी। ये वाद है स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम पापा नायका AIR 2004। उसके बाद है अनुशासनिक कार्रवाई। उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक मामले में एक बस कंडक्टर को इस आधार पर नौकरी से निकाला गया था कि कुछ यात्रियों से किराया नहीं वसूला था। उड़ाका दल के निरीक्षक ने यात्रियों को जो अभिलिखित बयान पेश किए थे वही पर्याप्त साक्ष्य मान लिए गए थे। उच्चतम न्यायालय ने यह भी विचार प्रकट किया कि साक्ष्य के नियम संविधान अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जांच पर लागू नहीं होते हैं। कुछ अभियुक्त का छूट जाना। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य को केवल यंत्रवत नहीं देखना चाहिए। इस मामले में कुछ अभियुक्त में से एक बरी हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका ये अर्थ नहीं हो सकता कि बाकी सब अभियुक्त भी स्वतः ही छूट जाएं। तो इसमें ये वाद है हरदीप बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2002। अर्ध सत्य साक्ष्य। जब किसी गवाह का पूरा कथन इस आधार पर काट दिया गया हो कि उसके द्वारा बताई गई एक बात गलत साबित हुई थी, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्णय सही नहीं था। न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा कि आपराधिक कार्रवाई में ये सिद्धांत लागू नहीं होता कि गवाह की एक बात गलत साबित होने पर उसकी सारी गवाही गलत बता दी जाए, बल्कि न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि गेहूं को भूसे से अलग करें। एक सेना के जवान का अपराध में शामिल होना मौके के गवाह द्वारा साबित हो रहा था। उसकी दोष सिद्धि को सही बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन छोटी छोटी बातों का कोई महत्व नहीं था कि प्रथम सूचना में उसे सेना का जवान नहीं बताया गया था, या यह कि कितनी गोलियां चलाई गई थी। उनकी गिनती बताने में गवाह ने गलती की थी। शायद ही ऐसा कोई साक्षी मिले जिसके साक्ष्य में असत्यता या अतिशयोक्ति और नमक मिर्च लेस मात्र न लगी हो। तो ये वाद है भीमराव बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट
957। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।